को नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें आज हम आज हम मध्य प्रदेश के मुरैना में मौजूद हैं, जहां ग्रीनफील्ड हाईवे को लेकर एक आंदोलन किया जा रहा है और उसमें आजाद समाज पार्टी के नेता पहुंचे हैं रविंद्र सिंह भाटी जी जो राष्ट्रीय महासचिव है आजाद समाज पार्टी के, वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हो। आप देखिए किस प्रकार से किसानों के लिए नंगे पैर बरसात में ओले भी पड़े हैं और लगातार किसानों के लिए मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या भाई साहब नंगे पैर कहाँ चल रहे हो? हम जा रहे हैं काम रोकने। अच्छा, हाईवे को बंद करने। जो जिस हम क्षेत्र में यहाँ के पहले पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर क्षेत्र और प्रेजेंट में जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सबसे ज्यादा किसानों के हकों पे डकैती मध्य प्रदेश में हो रही है। पिछले 3 वर्षों से नहीं, जो सर्किल रेट बढ़ना चाहिए था 3 वर्षों से लगातार सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। उसका कारण क्या था कि ये सोची समझी सरकारी लूट है, डकैती है, ताकि भोले वाले किसानों को 4 गुना मुआवजा ना देना पड़े। जब 2013 में भूमि अधिग्रहण एक्ट पूरे देश में लागू है और उसमें प्रावधान है कि शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। आज 2 लाख रुपए में नेता घड़ी और बेल्ट पहनते हैं विदेशी भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वो किसान की जमीन को 2 लाख रुपए में यहाँ जबरदस्ती उनके खातों में पैसे डाल दिए गए। वो कह रहे हैं उन्नति होगी किसानों की, एक्सप्रेसवे निकल रहा है। देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी में नारा तो है इनका सबका साथ सबका विकास, लेकिन सच्चाई भी इसके बिल्कुल उलट है। ये कुछ का विकास और सबका विनाश, और सबसे बड़ी किसान विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसका कारण है किसानों की जमीन हड़पने के लिए पूरे देश में तीन कानून लेकर आई, 3 काले, जिसमें से 700 किसानों की शहादत हुई जब दिल्ली में आंदोलन हुआ, और जब जाके इन्होंने वो वापस लिए। उधर अडानी अंबानी को आदिवासियों की जमीन छीन के मध्य प्रदेश में उनको दे दी गई, वो बेचारे पानी में खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश में दिमनी जो क्षेत्र पड़ता है ये चंबल की भूमि है, और यहाँ पे पहले भी बगावत हुई है। पहले सामाजिक न्याय जब अन्याय होता था तो लोग बंदूक उठाते थे, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। और अब बगावत तो भी होगी, लेकिन अब वोटों की होगी, संवैधानिक तरीके से होगी। इन लोगों को एक वोट के लिए तरसा देंगे मध्य प्रदेश में। तो क्या लगता है आप एक राष्ट्रीय महासचिव हो, आप तो आंदोलन मुरैना में भी कर सकते थे, कलेक्ट्रेट में भी कर सकते, किसानों के बीच आने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, किसान के बेटे हैं और हमारी पार्टी और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमारा जन्म ही आंदोलनों से हुआ है, हमारी पार्टी का जन्म भी आंदोलनों से हुआ है। और कहते हैं ना, हमारे गरीब की, किसान की पीड़ा की हमसे ज्यादा किसी को पता हो सकती है। किसी ने कहा है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने। ये पीड़ा है, ये आग है। आपके नेता सांसद चंद्रशेखर आजाद क्या इस आंदोलन को आगे रूपरेखा और धार देंगे आगे? देखिए, चंद्रशेखर भाई और मैं पिछले 10 सालों से पूरे देश में गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। और जहां वो है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां वो है। अच्छा। यदि आज मैं यहाँ हूं तो समझो ये चंद्रशेखर आजाद जी के ही सिपाही हैं, और हमने जुल्म के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ एक साथ रह के पूरे देश में लड़ने का निर्णय लिया है, और उस लड़ाई को भी हम लड़ते आ रहे हैं। आगे कितने दिनों आंदोलन और चलेगा? देखिए, जब तक किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं मिल जाता, सरकार आगे तो 4 गुना मुआवजा देने के लिए कह रही है, लेकिन उनका क्या, जो पीछे इन किसानों को 2-2 लाख रुपए में जमीन इन्होंने छीन ली। 2 लाख रुपए में आप शहर में प्लॉट खरीद के दिखा दो, तो ये तो बर्बादी है किसानों की, ये आबादी नहीं है। आप यहाँ इसके हाईवे के चारों तरफ बड़े बड़े मॉल बनाओगे, बड़े बड़े कॉमर्शियल, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाओगे, धन्ना सेठों को यहाँ बसाओगे, और इन किसानों की तो वहाँ एंट्री भी नहीं हो सकती, इतने महंगे अच्छा। जमीनों के रेट यहाँ हो जाएंगे। लेकिन किसान जो अन्न देता है, पूरे देश का पेट भरता है, इस देश में देश का
पेट भरता किसान है और सबसे ज्यादा निरंजन भाई मरता किसान है। आप देखिए किस प्रकार से खेत में जो पूरी तरह से अरे हाथ पकड़ के रखो, ऐसे कैसे गिर जाओगे, हम भी नहीं गिरने देंगे भाइयों। लोगों के साथ आंदोलन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बने रहिए हमारे साथ हर अपडेट के साथ।